वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। So friends, in previous video we have discussed first 5 questions of dual nature of radiation and matter. Dual nature of radiation and matter के previous videos में हमने first 5 questions को discuss किया था. In this video we will discuss further 5 questions along with the इस वीडियो में हम अगले 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे along with the concepts. What are the concepts involved? क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं इस क्वेश्चन में, विल डिस्कस ऑल्सो दैट, इसकी भी बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो इफ यू रीड आउट द क्वेश्चन 6, अगर आप क्वेश्चन 6 को रीड आउट करें, इफ यू रीड आउट क्वेश्चन 6, इफ यू रीड आउट द क्वेश्चन 6, तो वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मली क्या गिवन है आपको. इट इज गिवन, आपको क्या गिवन है कि वर्क फंक्शन ऑफ एनी मटेरियल, किसी मटेरियल का आपको क्या गिवन है, वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज गिवन, दैट इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाउ विल थिंक ऑफ द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को सोचना कैसे है, दैट इज द बेसिक थिंग इन फिजिक्स. हाउ यू इंटरलिंक द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट को कैसे इंटरलिंक करना है. तो एनी मटेरियल, द वर्क फंक्शन ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का वर्क फंक्शन आपको कितना गिवन है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है. एंड इट इज गिवन जो फोटोन फॉल कर रहा है, द फोटोन, द सुइटेबल एनर्जी फोटोन विच इज फॉलिंग ऑन एनी सरफेस इज हैविंग एनर्जी 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो फोटोन फॉल कर रहा है उसकी एनर्जी 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मटेरियल का वर्क फंक्शन कितना है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. You need to find that what will be the energy of ejected electron. आपको निकालना है कि ejected electron की फ्रीक्वेंसी कितनी. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा क्या, क्या समझ में आया क्वेश्चन. तो इट इज गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर कोई भी मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन आपको गिवन है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस मटेरियल पे एक फोटोन फॉल कर रहा है जिसकी एनर्जी 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको बताना है जो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. जस्ट रिकॉल, याद करिए कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन एनर्जी और वर्क फंक्शन में रिलेशन, कौन सा रिलेशन होता है, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन गिवन बाय आइंस्टीन. आइंस्टीन ने जो रिलेशन दिया था अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दैट द काइनेटिक एनर्जी, की काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की, दैट विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी माइनस व्हाट, नॉर्मली यूनिट. तुरंत आपको रिकॉल होगा दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल. एनर्जी ऑफ फोटोन आपको गिवन है 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन आपको गिवन है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दैट वाज, कितनी बचेगी एनर्जी, वो किस फॉर्म में जाएगी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. दिस इज बेस्ड ऑन, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जब भी बात करते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने निकाला था, थॉमसन ने निकाला था. प्रोटॉन की जब भी बात करेंगे, प्रोटॉन की जब भी बात करेंगे, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. और न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. चैडविक की बात, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड विद, थॉमसन इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड इज रिलेटेड विद प्रोटॉन एंड चैडविक इज रिलेटेड विद. डायरेक्टली आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं. एंड दिस इज वेरी इजी.
शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं तभी आप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। विल रीड आउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अगर रीड करें तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज गिवन। मटेरियल का वर्क फंक्शन आपको गिवन है, एंड व्हाट इज गिवन, और आपसे क्या पूछा गया है, यू नीड टू फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन इज गिवन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नीड टू फाइंड। आपको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इफ विल रिकॉल व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी जो किसी मटेरियल को रिक्वायर्ड होती है जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, जस्ट इजेक्ट कर सके। तो फोटोन की वो मिनिमम एनर्जी, फोटोन की वो मिनिमम एनर्जी जो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, इजेक्ट कराएगा। दैट मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन विच विल ओनली ट्राई टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, नथिंग मोर देन दैट। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही नहीं, केवल और केवल क्या करेगा, इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। दैट एनर्जी इज नोन एज द वर्क फंक्शन, और उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज एनर्जी विच इज इक्वल टू h nu naught will also be equal to वर्क फंक्शन। तो आपको अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यू नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय h, वेयर व्हाट इज h, h क्या है यहाँ पे, व्हाट इज h, h यहाँ पे क्या है आपका, प्लैंक। h आपका क्या है, प्लैंक। तो आपको वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज गिवन, मटेरियल का आपको वर्क फंक्शन गिवन है, मटेरियल का वर्क फंक्शन आपको गिवन है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ h इज 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, दैट इज द SI यूनिट वैल्यू, SI यूनिट में वैल्यू है। आपको वर्क फंक्शन को भी SI यूनिट में ही चेंज करना पड़ेगा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल डिवाइड बाई 6.6 इंटू 10 टू पावर -30. So if we divide the same 3.6 into 2, this is 0.8. Normally you can. Now it can be easily solved. आसानी से solved. So the energy corresponding to work function is known as minimum energy. That is the minimum energy corresponding to work function, and the frequency corresponding to that minimum energy or work function energy is threshold. Moving to the next question. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो इन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जब भी हम बात करें फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की, in photoelectric emission, what is the Einstein photoelectric relation, that kinetic energy of photon is kinetic energy of electron, sorry, not photon, kinetic energy of electron is energy of photon minus work function. So the kinetic energy of photon is either written as h nu or hc by lambda minus work function is equal to kinetic energy of electron. So whether the electron will eject, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करेगा या नहीं करेगा, that depends on the energy of photon की suitable energy का फोटोन फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एक लिमिट से कम एनर्जी का फोटोन फॉल करेगा there will be no ejection of electron, तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट ही नहीं करेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट कितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितना सुटेबल एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है।
और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। मटेरियल कैसा है? मटेरियल का इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा बाउंडेड है, कितनी ज्यादा उसके एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि वो बाहर निकले जस्ट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ फोटोन, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन। और वो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करेगा? वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा। एंड वर्क फंक्शन इज सरफेस प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी। So based on these basic analogy, you can find out the result. Moving to the next question, and all this we have discussed in synopsis. और ये सब जो whatever I am discussing, this we have already discussed in synopsis. जो मैं अभी बात कर रहा हूँ हमने पहले से synopsis में बात कर रहे थे। Now 10th question is asking about the equation of photoelectric emission. So in photoelectric emission, we know that is given by Einstein. So Einstein give this photoelectric emission, that Einstein give that kinetic energy of the ejected electron will be equal to energy of what? Photon minus of work. And the energy corresponding to work function is known as threshold frequency energy, h nu naught. Photon energy is known as h nu. So what we can write? तो हम क्या लिख सकते हैं kinetic energy को? That kinetic energy or EK, that is EK, will be equal to h nu minus h nu naught. Kinetic energy क्या लिख सकते हैं? h nu minus h nu naught. Now you can write in whatever way you need to write. h nu minus h nu naught. यहाँ से h nu को क्या लिख सकते हैं? Energy of photon is kinetic energy of ejected electron plus the energy corresponding to, ये भी लिख सकते हैं। You can also write the work function h nu naught is equal to energy of photon h nu minus kinetic energy of electron. So whatever you can write, but Einstein give this relation that जो electron eject करेगा, the energy of that ejected electron will be the energy of photon which is falling, which is being absorbed, जो absorb हो जाएगा, material absorb कर लेगा, minus of कि मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रॉन निकल सके, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इलेक्ट्रॉन कैन एजेक्ट, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके। आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।